जंतर मंतर में मार्च शुरू होने के बाद क्या माहौल है? क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के इस मार्च को मात्र 1 किलोमीटर के अंदर ही सीमित कर दिया है? देखिए दोस्तों, संसद मार्च में कैसे जुटा युवाओं का भीड़, कैसे जंतर मंतर के अंदर छोड़िए बाहर भी पैर रखने की जगह नहीं है। टीवी की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो कांग्रेस जनता पार्टी के आज के संसद मार्च की बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं। जरा आप ध्यान से देखिए कितनी भीषण पुलिस और आरएफ की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा भीषण भीड़ है वहां पर दिखाई दे रही। भीड़ का आलम यह है कि दोस्तों, जंतर मंतर में इस वक्त पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। और तो जंतर मंतर के बाहर जो सड़कें हैं वहाँ भी युवाओं का इतना बड़ा सैलाब देखने को मिल रहा है। हालत ये है कि इस हिस्से में आने के रास्ते भी बिल्कुल पुलिस ने बंद कर दिए हैं। पुलिस ने लगा दी है धारा 144। दोस्तों, इसके अलावा आसपास के मेट्रो स्टेशन भी सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं जो आसपास के हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सोनम वांगचुक को उठाना सरकार को न केवल भारी पड़ गया बल्कि भीड़ इतनी आई जो अभी तक इस आंदोलन में जंतर मंतर में नहीं जुटी थी। दोस्तों, आज सुबह संसद मार्च शुरू होने से पहले ही अभिजीत दीपके ने कैसे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पिछले 12 सालों में सबसे बड़ा संसद मार्च होने वाला है। सुनिए, जो कोई नहीं कर पाया वो हम करके दिखाएंगे। कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? कभी भी नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, इस भीड़ के इतने बड़े सैलाब को देखकर क्या आज सरकार डर गई? जो सरकार पिछले 1 महीने से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के अनशन पर बात करने को तैयार नहीं थी, उसे क्या इस भीड़ को देखकर आखिरकार बातचीत के दरवाजे खोल दिए। संसद मार्च से ठीक पहले या संसद मार्च के दौरान सरकार ने आखिरकार अब जाकर सीजेपी से बातचीत की पहल करने का फैसला क्यों किया? पहले तो उन्होंने आंदोलनकारियों को आतंकवादी की बी टीम कह दिया था। अब उन्होंने आंदोलन में शामिल लोगों से बातचीत की पहल कर दी। ये जानकारी खुद हमें सीजेपी ने दी है। प्रवक्ता ने ये जानकारी हमें दी है कि अब क्योंकि संसद मार्च का जो प्रोग्राम है वह बिल्कुल तय है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तो अब सरकार ने बातचीत की पहल की और यह पहल वो खुद नहीं कर रहे बल्कि पुलिस की तरफ से कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से बातचीत की कोशिश की जा रही है। अभी तक उसमें कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। जो भी आगे कार्रवाई होगी, जो भी फाइनल होगा, हम आपको बताते रहेंगे। आखिर क्यों शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है? दोस्तों, सीजेपी का जो संसद मार्च है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच में जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, वो ये है कि कुछ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। सबके बीच संसद शुरू हुई 11 बजे। विपक्ष की मौजूदगी यहाँ पर पूरी थी। राहुल गांधी बैठे हुए, नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए। और दोस्तों, जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष की तख्तियां लेकर संसद मार्च का समर्थन करने लगे, युवाओं की आवाज बुलंद करने लगा और हालात ये हो गए कि 12 मिनट में, जी हाँ बिल्कुल मात्र 12 मिनट में ही ओम बिरला को अपनी सीट से उठकर जाना पड़ा और संसद को ठप करना पड़ा। देखिए दोस्तों, सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो आशुतोष डाका, उनको बुलावा आ गया है, वे जा रहे हैं सरकार से बातचीत करने के लिए। कि और किसको नियुक्त किया गया है सरकार से बातचीत करने के लिए? जेपी नड्डा, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। जेपी नड्डा सरकार की तरफ से लीडर ऑफ द हाउस भी हैं राज्यसभा में, तो इसे भी ये बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब मतलब सीजेपी की तरफ से ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि सरकार से अब बातचीत कर रहे हैं। जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री है। अच्छा देखो कितनी अजीब बात है, स्वास्थ्य मंत्री
बात कर रहा है किनसे? उनसे जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने जा रहा है। तो ये बातचीत से क्या निकलेगा और सरकार को ठीक संसद मार्च के दिन ही ये काम क्यों करना पड़ रहा है? देखो, बात बिल्कुल सिंपल सी है। सरकार ने इस आंदोलन को बहुत ही हल्के में ले लिया। सरकार को लगा कि 20 से 22 दिन में से कोई इतनी खास भीड़ तो यहाँ पर आई नहीं, तो अब संसद मार्च के दिन कौन आएगा? लेकिन सरकार को बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि इस कदर भीड़ आ सकती है कि पूरे के पूरे जंतर मंतर को सील करना पड़ा। इस कदर भीड़ आ सकती है कि मेट्रो बंद करनी पड़ी। इस कदर भीड़ आई कि पूरा का पूरा ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। अब सरकार के यह भी बात समझ आ गई है कि एक हद तक तो आप बैरिकेड तोड़ने वालों को रोक सकते हैं, उन पर लाठी चार्ज भी आप कर सकते हैं, जो कि आज आपने किया। लेकिन आखिर कब तक आप ऐसे बैरिकेड तोड़ने वाले हैं और कब तक किस किस पर आप लाठी चार्ज करेंगे? क्योंकि भीड़ तो बेहद ज्यादा है यहाँ पर, और सरकार को भी अब ये बात पूरी तरह से समझ आ गई है कि यहाँ पर अगर किसी भी तरह का लाठी चार्ज हुआ तो सरकार को लेने के देने भी पड़ जाएंगे। क्या जवाब देगी सरकार पूरी की पूरी दुनिया को? मतलब देश के युवाओं को गुस्सा करने वाली बात यह है कि ठीक संसद मार्च के दिन, जिस दिन पूरा का पूरा संसद चल रही है, उस दिन ये बातचीत की पहल क्यों की गई? अब इस बातचीत में क्या सोनम वांगचुक को अनशन तुड़वाने की बात होगी या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी जाएगी? कोई कमेटी बना दी जाती है? तो खैर आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस भीड़ ने हमें दिखा दिया कि सरकार चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसको झुकाया जा सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। आगे की जानकारी हम आपको इसी तरह देते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब सरकार क्या फैसला ले सकती है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।